नमस्कार मित्रों, आरवी IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, साथ में उत्तर प्रदेश में पेट परीक्षा होती है, टेट परीक्षा, सी टेट, यूपी टेट, है ना। तो सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्व है। साथ में आप समझ लीजिए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर नियुक्त सचिव परीक्षा, PCS प्री परीक्षा के लिए यह वीडियो लाभदायक है। यह उत्तर प्रदेश विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनको बता रहे हैं। साथ में अन्य जानकारी भी हम देंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 2014 में ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूछा गया है। तो 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में प्रदेश को बांटा गया है। 22 का सी ऑफ आंसर सही है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। देखिए, दूध का अग्रणी उत्पादक है, दूध, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल पूछा, याद रखिएगा भाइयों बहनों। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपकी गन्ना है, नकदी फसल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? वाणिज्य फसल। तो वाणिज्य फसल आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण है, ये देखिए गन्ना ही है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सा दलहन? देखिए, अरहर, चना, मटर और मूंग दिया गया है। ये दलहनी फसलें हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो चने का, दलहनी फसल जो चना है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। डी ऑप्शन सही है। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, देखिए गेहूं हमारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में। जबकि चावल पंजाब में पैदा होता है, जो कि बदलता रहता है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग दिए गए हैं, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक देखिए कहाँ पे है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा। डी ऑप्शन सही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिसकी होती है। बी ऑप्शन सही है। 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले भूमि मालिक को सीमांत कृषक कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उस जनपद को चिन्हित करना जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। देखिए, जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, उस जनपद को हमें चयन करना है। झांसी में नहीं है, गोरखपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, लखनऊ में है, झांसी में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, भारत में जो उत्तर प्रदेश है, ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ए ऑप्शन सही है। गेहूं, चावल, है ना, ये सब पैदा होते हैं, दाल भी पैदा होता है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, देखिए प्रतापगढ़ में आंवला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ में आंवला पैदा होता है। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना की कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश किसान बही योजना आपकी ये लागू हुई थी 1992 की है। यह PCS परीक्षा 2015 में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश में किस फसल को देश का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? तो आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। गन्ना आपका नंबर 1 है और आलू भी है। तो 1 और 3 ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही है। 35 का डी, ठीक है। राज्य में संतरे का सर्वाधिक पैदावार करने वाला जिला, हमारे उत्तर प्रदेश में संतरा सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है? सहारनपुर जिले में पैदा होता है। सहारनपुर उत्तरी क्षेत्र है। प्रदेश में तराई क्षेत्र, विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म क्या होती है? काला नमक पैदा होता है सिद्धार्थनगर में सबसे ज्यादा। बहुत खुशबू मारता है, जब आप काला नमक बनाओगे तो पूरा घर खुशबू से फैल जाएगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास से प्रायोजित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना चालू की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश
का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, तो बी ऑप्शन हमें लग रहा है सही है, ये भी सही है, हरित क्रांति का साक्षी रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।